श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शावरवंश साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो शावर मंत्र यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज राशि फल से अलग हटकर एक बात कर रहे हैं। एक सिद्ध बाबा हैं, बागेश्वर धाम बाबा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। आजकल उनको लेकर के ना जाने कुछ तथाकथित लोग क्या क्या अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारा धर्म जो है ना, बहुत विस्तृत धर्म है, अनेकता में एकता को समेटने वाला धर्म है। बागेश्वर धाम जी क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आप बताइए। सिद्ध पुरुष हैं, क्या भारत में सिद्ध पुरुष नहीं हुए? संजय, आपने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र को, जो महाराज धृतराष्ट्र थे, महाभारत के युद्ध में क्या क्या हो रहा था उनके राजमहल में बैठ करके बता रहे थे। क्या उनके पास कोई दूरबीन थी, या उन्होंने वहां से वहां तक कोई ऐसी लंबी सुरंग खोद रखी थी जिसके कारण कि वहां से वो युद्ध का हाल देख रहे थे? चलिए, सुरंग भी खोद रखी हो तो क्या उस सुरंग के सहारे इतने बड़े मैदान का दृश्य देख रहे होंगे? भीम किसको गदा मार रहे हैं, दुर्योधन किस पर वार कर रहा है, कैसे पता चल रहा था उनको? भैया, यह थी दिव्य दृष्टि। अब दिव्य दृष्टि कहां से प्राप्त होती है? तो ये जो है ना, ये आज्ञा चक्र, इसमें ब्रह्मांड के इतने सुलझे रहस्य भरे हुए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इस नेत्र को कोई खोलने की कोशिश ही नहीं करता, और जो लोग खोलने की कोशिश करते हैं उनके लोग दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके भविष्य के बारे में, उनके भूत के बारे में, उनके वर्तमान के बारे में बताने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप बताइए। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कुछ बोलें? अरे भैया, हमारा तो धर्म है, हमारे धर्म में चमत्कारों की कमी नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने मां नील तारा को प्रसन्न किया था, वो लेकर आए थे मां नील तारा को। वो अपना वचन नहीं निभा सके, इस कारण मां रुष्ट हो गई। फिर बाद में फिर भगत के रूप में उन गुरुदेव ने जन्म लिया और फिर मां तारा को लाए, जिनकी आज आप पूजा करते हैं। तारापीठ की कहानी सुनी है आपने? भगत, बाबा भगत रोज मां को खाना खिलाते थे। जब तक वो ना खाना खिलाएं तब तक मां नील तारा खाना तक ग्रहण नहीं करती थी। ऐसे चमत्कारों से भरा पड़ा है भैया जीवन। शिरडी के साईं बाबा, कुछ लोग उनके बारे में क्या कहते हैं हमें नहीं पता, वो सिद्ध पुरुष है। देखिए, जहां गुरु की बात आती है वहां बात कहेंगे, वो सिद्ध पुरुष है। उन्होंने बहुत लोगों का भला किया है। सबका मालिक एक है, वो यह कहते थे। तो क्या हुआ भैया, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। उन्होंने ना हिंदू को देखा, ना मुस्लिम को देखा, ना सिख को देखा, ना ईसाई को देखा, सबका भला किया। वो किसी एक धर्म के प्रचारक नहीं थे, इसलिए हमारी नजर में वो सिद्ध पुरुष हैं। उनके चमत्कार भी अपने अपने जीवन में देखे हैं। साधक हैं, साधना करते हैं तो जानते हैं वास्तव में सच्चाई क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बहुत अच्छे साधक हैं। हनुमान जी की उन पर अनुकंपा है। यह नहीं मालूम उन्होंने कौन सी सिद्धि की है, लेकिन हनुमान जी की कृपा है भैया पूरी। मतलब जो लोग उनके पास गए उनको बेनकाब कर चुके। नाम हम क्या ले, नाम किसी का लेना कोई हमारा उद्देश्य नहीं, ना ही किसी को बदनाम करना हमारा उद्देश्य है। हम तो यह कहते हैं, यदि आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, हमारी कुंडली को देखते हैं, अपनी कुंडली को देखते हैं, आपको राशिफल पर विश्वास है, तो आप अपनी सत्य सनातन धर्म संस्कृति पर विश्वास क्यों नहीं करते भैया? हमारी सत्य सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार ही तो यह ज्योतिष हुआ है, ये साधनाएं हुई हैं। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवाण मंत्र कहां से आया भैया? दिया ना किसी ने, किसी मनुष्य ने तो यह पैदा नहीं किया। कोई ना कोई शक्ति तो है, कोई ना कोई यूनिवर्सल पावर तो है जिसने यह मनुष्य जाति को दिया। उसी पावर ने एक शक्ति बागेश्वर धाम जी को प्रदान की है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को प्रदान की है। और आप लोग उनकी बुराई सुनते हैं, ऐसा नहीं।
इसके खिलाफ एक लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। देखिए, हम हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करते, अहिंसात्मक बात होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके कोई सिद्ध पुरुष के बारे में कुछ बुरा कहता है तो आपको कहीं ना कहीं एक हमारे संविधान के अनुसार उनका पक्ष लेना चाहिए, वो वास्तव में सिद्ध है। देखिए, अपना दरबार लगाते हैं, अपने दरबार में कितने दुखियों का दुख दूर करते हैं बाबा बागेश्वर धाम जी। हनुमान जी की शक्ति कहाँ नहीं, बाराही चले जाइए, वहां ओपरी पराई शक्तियां मनुष्य के शरीर में जो होती हैं कैसे नाचती हैं, आप वहां गए होंगे तो आपने देखा होगा। सालासर बालाजी धाम चले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, यहां पर भी बालाजी का मंदिर है, यहां पर जाकर देखिए भैया, यह सब चीजें हैं। इस दुनिया में जितने शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ है और वो उन सभी शब्दों का प्रारूप है। हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं अपनी संस्कृति का पालन कीजिए। जो बड़े बड़े विमान उड़ रहे हैं भैया, ये सब हमारे वेदों में पहले से लिखा जा चुका है। रावण के पास पुष्पक विमान था, जटायु जब लड़ा था रावण से तो रावण उस टाइम अपने विमान में था, तो उस टाइम पे विमान कहां से आ गया भैया? यह हमारी संस्कृति की देन है। क्यों नहीं समझते आप? पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में क्यों पड़ रहे हैं? देखिए, हम कोई धर्म गुरु नहीं, हम एक छोटे से शावर मंत्र साधक हैं, ज्योतिषी हैं, साधनाएं करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी, महाकाली, भैरव बाबा की साधनाएं करते हैं, उनके चरण में रहते हैं, उनको नमन करते हैं। और हमारे मन में बड़ा विक्षोभ होता है, बड़ी व्याकुलता होती है कि यार इतने सिद्ध पुरुष को चारों तरफ से इस तरीके से घेरा जा रहा है। तो देखिए, राशिफल की बात करें तो अब जैसे ही बृहस्पति देव राहु के साथ आएंगे तो ऐसी स्थितियां और बनेंगी। बहुत से लोगों को, सिद्ध पुरुषों को बेमतलब के एक घेरे में लाने की कोशिश की जाएगी। तो हमारे आप सभी से गुजारिश है, देखिए, ये कहते हुए हमारी आंखों में आंसू भी आते हैं, क्योंकि देखिए, हम ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई बहुत पावरफुल इंसान है, बस एक छोटे से साधक हैं। तो क्या एक बाबा को, जो कि अपने धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो दुखियारों के दुखों को दूर कर रहे हैं, क्या उनको इस प्रकार से प्रताड़ित करना, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, ये क्या गलत है या नहीं? यदि गलत है तो हमारा समर्थन कीजिए, आवाज उठाइए। यदि आप सक्षम हैं, कुछ कर सकते हैं तो कुछ कीजिए। हमें नहीं मालूम कि क्या किया जा सकता है, लेकिन इतना मालूम है कि हम सभी को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उठ खड़ा होना चाहिए। भाई, हमारे पूजनीय है, वो हमारे सिद्ध हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या बुरा किया, आप मेरे को बताइए। कथाएं करते हैं, एक अलग ही अंदाज में राम जी की कथा सुनाते हैं, राम जी के आदर्शों को बताते हैं, राम जी से हम लोगों को जोड़ने की एक कोशिश करते हैं। क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं? एक बंदा जो हमें धर्म से जोड़ रहा है, क्या वो पाखंडी हो सकता है? एक बंदा जो अपनी शक्ति से दूसरों के दुखों को दूर करने की प्रक्रिया कर रहा है, क्या वो बुरा हो सकता है? भैया, इतनी छोटी सी उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत सारी ख्याति प्राप्त की है। अब से नहीं कर रहे वो काम, बहुत पहले से कर रहे हैं। अभी लगभग 1-1.5 महीने में उनके खिलाफ इतना क्या बोलते हैं, झूठा आरोप प्रत्यारोप चारों ओर फैला दिया गया कि उनको खुद मीडिया में आकर के जवाब देना पड़ा। उनका बड़प्पन है कि वो आए और उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी उन पर प्रहार। यार, ये क्या बात है? देखिए भैया, सीधे सच्चे आदमी, एक छोटे से शावरमंद साधक, हमारी कोई हैसियत नहीं, हम कुछ नहीं, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल लेकर चल रहे हैं, लोगों में एक ज्योतिष का एक नया उम्हा भर रहे हैं, एक ज्योतिष के एक नई दिशा से, एक नए रास्ते से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी आपने हमारे मन में कुछ घमंड नहीं देखा होगा, कुछ हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, दिखाई देता है वो करते हैं। तो हमारा आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप बागेश्वर धाम जी के साथ आइए। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है, वो आप और हमारे सहयोग से ही उस प्रोपगेंडा को समाप्त किया जा सकता है। अब हम ना कोई वकील हैं, ना कोई अधिकारी, कुछ भी नहीं, ना ही हमारी कुछ सामर्थ्य है। हम तो सिर्फ आपसे विनती कर सकते हैं कि भैया
बागेश्वर धाम बाबा पर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उनको खंडित करने के लिए, उनको मतलब बागेश्वर धाम जी बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी एक ढाल बनने के लिए आप जो उपाय कर सकते हैं वो कीजिए। बाकी तो भैरव बाबा से, गुरु गोरखनाथ जी से, माँ महाकाली से हमारी प्रार्थना है कि वो बागेश्वर धाम जी की जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं इनको जल्द ही हटा दें। जो लोग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो जल्द ही, उनके जो चेहरे पर एक पर्दा है वो हट जाए, और सरकार, पुलिस प्रशासन जो कि बहुत ही अच्छा है, वो उन सब लोगों को जो कि इस प्रोपेगेंडे में बदनाम करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोक सके। बस इतना ही कहना चाहेंगे। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।